क्या एक आवाज, सिर्फ एक चीख इंसान की जान ले सकती है? सोचिए, ना कोई आग, ना कोई पानी, ना कोई फौज, बस एक ऐसी होलनाक आवाज जो कानों में पड़ी और इंसान का दिल सीने के अंदर ही फट गया। दुनिया की तारीख में एक कौम ऐसी भी थी जो तलवारों से नहीं बल्कि आसमान से आई एक दहाड़ से फना हो गई। ये कहानी है ओए नीचे वालों, तुम चिवनटियों की तरह हो। हाँ, और हम आसमान को छू रहे हैं कि ये बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर अपने महल कहाँ है तुम्हारा खुदा? कौन है हमसे इस ज्यादा आसमान को ताकतवर? हमारे देखो, ये पत्थर के घर सिवाय गर्द के कुछ नहीं। जब अल्लाह के नबी हजरत सालिह ने उन्हें डराया तो उन्होंने मजाक उड़ाया और एक नामुमकिन मोजिजा मांग लिया। उन्होंने कहा, अगर तेरा रब सच्चा है तो उस ठोस चट्टान से एक ऊँटनी निकाल कर दिखा। और फिर अल्लाह ने वो मोजिजा दिखा दिया। चट्टान फटी और एक अजीम शान ऊँटनी बाहर आ गई। ये क्या है? पीछे हटो। ये एक मौजिजा है। तो ये रास्ता है और अल्लाह की निशानी उस मासूम जी सरदार कर दिया। हम इन्हें घेर लेंगे। हजरत सालिह ने उन्हें आखिरी वार्निंग दी, अपने घरों में सिर्फ 3 दिन मजे कर लो, फिर वो होगा जिसे कोई रोक नहीं सकता। कयामत का काउंट डाउन शुरू हो चुका था। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन डर के मारे लाल हो गए और तीसरे दिन उनके चेहरे काले हो गए जैसे कोयला। वो मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत किस शक्ल में आने वाली है। चौथी सुबह सूरज निकलते ही आसमान से सीहा आई। ये फरिश्ते जिब्राइला की एक चीख थी, इतनी तेज, इतनी सख्त, इतनी भयानक कि हवा को चीर दिया। कुरान कहता है कि वो अपने घरों में ही ढेर हो गए। उस एक आवाज ने उनके कलेजे फाड़ दिए और उनके दिलों के चीथड़े उड़ा दिए। बड़े बड़े पहाड़ों में बनाए हुए महल किसी काम न आए। एक ही लम्हे में पूरी की पूरी कौम घुटनों के बल और मुंह के बल गिरकर मर गई, जैसे वो कभी वहां बसी ही न हो। फिर हर तरफ खामोशी छा गई, सिर्फ हवा की साएं बाकी रह गई। आज भी सऊदी अरब में उनके खंडहर मौजूद हैं, सुनसान और वीरान। ये खंडहर गवाही देते हैं कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो न टेक्नोलॉजी काम आती है, न मजबूत घर। अपनी ताकत पर घमंड मत करना। जिस रब ने तुम्हें आवाज सुनने की ताकत दी है, वो उसी आवाज को तुम्हारी मौत भी बना सकता है। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन।